स्टिच मार्क्स को लेकर के बहुत चिंतित रहती हैं, या कई बहुत ज़्यादा फैट गेन करने के बाद भी स्टिचेस आते हैं उनकी स्किन में। कंप्लीटली गायब नहीं होंगी, आपकी स्किन वापस से पहले जैसे नहीं हो पाएगी, चेहरा बिल्कुल फेयर हो जाएगा। ये कहना भी बिल्कुल गलत होगा। मैं इंडियंस को ये चीज़ समझा दूँ, अगर आपको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप कोरिया में ही जन्म लें। सुबह उठते ही आईने में खुद को देख करके क्या पूछते हैं कि आज मैं कौन हूँ? ये आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप कौन। नमस्कार, आज की पॉडकास्ट में मैं डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि इस ज़माने में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो सुंदर नहीं दिखना चाहता हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री। और स्त्री का सौंदर्य बोध ही सुंदरता से होता है। और हमारे बीच में आज एक ऐसी मेहमान जो कि डॉक्टर हैं और वो लोगों को सुंदर बनाती हैं, ऐसा पहली मुलाकात में उनसे मेरी बातों में उन्होंने बोला था। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर स्वाति सिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। आज कुछ बातें आपसे हम लोग सीधे सीधे पूछते हैं कि आप एक साथ एमडी होम्योपैथ हैं, सर्टिफाइड क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर हैं और क्लिनिक की फाउंडर भी हैं। तो सुबह उठते ही आईने में खुद को देख करके क्या पूछते हैं कि आज मैं कौन हूँ? धन्यवाद, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं मेरे लिए। एक और ऐड करना चाहूँगी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में। तो पहले तो बहुत बहुत भगवान का धन्यवाद है कि मुझे इतने सारे रोल्स निभाने का मौका मिल रहा है। पर मैं जब भी सुबह उठती हूँ और मैं खुद को देखती हूँ तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि आज का मेरा दिन प्रोडक्टिव हो, मैं कुछ अच्छा काम करूँ या किसी के काम आऊँ। ये जो कॉम्बिनेशन है होम्योपैथी प्लस कॉस्मेटोलॉजी फिर प्लस टीचिंग जैसा अभी आपने बताया प्लस रिसर्च, ये किसी एक डॉक्टर के साथ बहुत रेयर होता है। ऐसा रेयर कॉम्बो हम लोगों ने देखा है। तो ये सब एक प्लानिंग थी कि ज़िंदगी अपने अपने रास्ते ढूंढते हुए आपको इस तरह से लेके यहाँ तक आ गई? ये सर बिल्कुल भी मैं कहूँगी, ये प्लानिंग तो बिल्कुल नहीं थी मेरी कि मैं क्या करना चाहती थी या कैसे करना चाहती थी। जैसे जैसे मुझे लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती गई, मैंने कोशिश करी कि मैं वो सारी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँ। तो जब मैं एमडी कर रही थी तो मेरा जो थेसिस था वही स्किन के ऊपर था, डर्मेटाइटिस और मेंटल। तो फिर जब मैं आगे टीचिंग लाइन में गई एंड आई रेड अबाउट एंड आई जब मैं भी पेशेंट देखती थी तो इतने सारे पेशेंट होम्योपैथी में स्किन और हेयर के लिए आते ही थे। तो मैंने सोचा इसका क्या एडवांस वर्जन की मैं पढ़ाई कर सकती हूँ कि मैं हर तरीके से पेशेंट्स की हेल्प कर पाऊँ। तब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ कॉस्मेटोलॉजी या फेशियल एस्थेटिक्स से। तो फिर मैंने इसकी भी पढ़ाई करी और अब मैं कोशिश करती हूँ कि अगर एक इंसान मेरे पास आए तो कम्प्लीटली उसे ट्रीट किया जा सके, वेलबींग के हिसाब से भी, होलिस्टिक हीलिंग के हिसाब से भी और एस्थेटिक के हिसाब से भी। ये बड़ा दिलचस्प है। जैसे अभी जो बातें आप कह रही हैं कि इंडिया में, वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक एमडी प्लस सर्टिफाइड क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ये जो कॉम्बिनेशन है कितने डॉक्टर्स के पास है और आपने ऐसा चूज़ क्यों किया? और इसमें भी होम्योपैथी अकेले इसको लेकर के कैसे, ये बड़ा कॉम्पिटिटिव फील्ड है, कैसे मैनेज करेंगे? ओके, सो आई वॉज इन पुणे। मैं पुणे में ही पढ़ाई करी मैंने और वहीं पे मैंने प्रैक्टिस भी किया है। तो पुणे में ऐसे बहुत हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हाँ, बहुत सारे फील्ड से हैं जो कॉस्मेटोलॉजी में आगे बढ़ते हैं। तो मैं व्हेन आई वाज वर्किंग अंडर माई डरमैट, एमडी डरमैट, तो फिर वहाँ पे भी मैम ने मुझे बताया कि आपके, जब हमें पढ़ाया भी जाता था तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके फील्ड में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है या ऑइंटमेंट हैं जो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, होम्योपैथी प्रिस्क्राइब करते हैं मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स। तो फिर वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर मैं होम्योपैथी की खुद एक डॉक्टर हूँ तो अगर मैं होम्योपैथी मेडिसिन लेके और फिर लोगों को एस्थेटिक में ट्रीट कर पाऊँ तो फिर वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो ये आइडिया मुझे वहाँ से आया। आप एक रिसर्चर हैं और आपके रिसर्चर होने का फ़ायदा पेशेंट्स को कैसे पहुंचता है, थोड़ा इस पे बताइए। नॉर्मल क्लिनिक से में क्या डॉक्टर इसको नहीं दे पाता है जो आप चीज़ें दे रही हैं? अब सर देखिए, सबकी अपने अपने पोटेंशियल होते हैं। हाउ समबडी एल्स इज ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग देयर पेशेंट इज़ कम्प्लीटली देयर फोर्टे। मैं एज अ डॉक्टर रिसर्चर कितनी हेल्प कर पाऊँगी, उससे मेरा नॉलेज
एम्पावर होता है, तो फिर मैं अपने सारे नॉलेज से उसको हेल्प कर पाऊंगी। जैसे जब रिसर्च तो चलता ही रहता है बैकग्राउंड में सर, अभी जैसे मैंने आपको बताया डर्मेटाइटिस, मेंटल स्ट्रेस, स्किन कंडीशन से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से कितने स्किन कंडीशंस आते हैं। अगर ऐसे मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा है जो लॉन्ग टर्म से फेस कर रहा है कोई इशू, तो फिर मैंने रिसर्च में काफ़ी पढ़ाई करी है, तो मैं हेल्प कर पाऊंगी। तो पहले मैं उसको ग्राउंड लेवल पे ट्रीट करूंगी। आई विल गो टू हिज मेंटल स्ट्रेस, पहले वो सब हील करने की कोशिश करूंगी, ताकि फिर जो बेसिक है सॉल्व हो जाए और फिर स्किन कंडीशन अपने आप ही सॉर्ट हो जाए। ये सारी चीज़ें। आपकी क्लिनिक का नाम है रिवाइव, जी। तो ये नाम ही क्यों, और इसके पीछे कोई थ्योरी थी या इसके पीछे कोई बड़ी रिसर्च थी, या ये पेशेंट को सिर्फ स्किन ठीक करने के लिए है या पूरी तरह से उसका रिवाइवल करने के लिए? ये पूरी तरीके से रिवाइवल करने के लिए 100% यस। पर रिवाइव की स्टोरी ये है कि जब मैंने अपना ग्रेजुएशन ही फिनिश किया था, आई फिनिश्ड माई BHMS, मैंने और मेरी फ्रेंड ने हमने क्लिनिक स्टार्ट करी थी पुणे में, और तभी मैंने इंस्टा पे ये चैनल बनाया था, पेज बनाया था रिवाइव के नाम से। तो ये 2019 से ही चला आ रहा है। मुझे हमेशा से पता था मुझे इसके साथ कुछ करना ही है बड़ा, तो फिर अभी मुझे ये मौका मिला है, तो मैंने कहा अब रिवाइव के नाम से ही शुरू करेंगे। यू आर वेरी यंग, और इतने कम समय में ये क्लिनिक बनाने का आइडिया ये रातों रात आया कि इसको एक युवा की बस बिना सोची हुई कोई रणनीति कह सकते हैं, या कह सकते हैं बहुत सोच समझ के इस क्लिनिक के लिए आपका आइडिया जिसको आप इम्प्लीमेंट कर रही हैं ये आया हुआ है? डॉक्टर से अगर आप कभी भी पूछेंगे कि वो फर्दर लाइफ में क्या करना चाहता है, तो एक क्लिनिक तो उसका होना ही चाहिए। तो रिवाइव के नाम से क्लिनिक होगा ये श्योरिटी नहीं थी, वो रिवाइव तो बहुत बाद में आया, पर खुद की क्लिनिक होगी। इनफैक्ट मैंने तो खुद का हॉस्पिटल भी सोचा था, जिसमें एक हॉस्पिटल के अंदर सारे पैथी आए, ताकि अगर इंसान अंदर आए तो वो ट्रीटमेंट लेके ही जाए, चाहे वो नेचुरोपैथी से करे, होम्योपैथी से करे, आयुर्वेदिक से करे या मॉडर्न मेडिसिन से। दिस वॉज माई थॉट प्रोसेस 2018 या 17 में। तो फिर मैं तो अभी उसी के रिगार्डिंग काम कर रही हूँ आगे भी। रिवाइव में होम्योपैथी प्लस लेज़र प्लस कॉस्मेटोलॉजी प्लस वेलनेस, तो ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ आप लेकर के आ रही हैं। तो अगर हम पूछें कि ये कॉम्बिनेशन पूरे इंडिया में अगर हम देखें तो ये कितना यूनिक है ये आइडिया? ये बहुत ज़्यादा यूनिक है और ये होना भी चाहिए। मुझे लगता है अगेन एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट और सबके अपने आइडियाज़ होते हैं। एवरीबडी वांट्स टू गिव पेशेंट देयर बेस्ट, तो दिस विल बी माय बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ट्रीट माय पेशेंट एंड गिव देम देयर बेस्ट। तो वो जो भी एक्सपेक्ट करते हैं, डिज़र्व करते हैं, हम उन्हें ऑफ़र कर सकें और हम कर पाएँ। तो मैं, अगर मेरे पास पेशेंट स्किन की प्रॉब्लम के साथ आएगा तो भी आई विल बी देयर फॉर देम। अगर होम्योपैथी के इश्यूज़ लेके आएगा कि मैं होम्योपैथी से इलाज करवाना चाहता हूँ, तो आई विल बी देयर फॉर देम। अगर वेलनेस है, वेट लॉस है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, उसके लिए आएगा तो भी आई विल बी देयर फॉर देम। तो इट्स लाइक अ वन सेंटर एंड आई विल बी हीलिंग देम ऑन अ होल लेवल। रिवाइव का फाउंडेशन लगभग तैयार हो चुका है और अब आप उसको अच्छे से चला भी रही हैं। तो रिवाइव की जो फाउंडिंग है इसको लेकर के क्या चैलेंजेस रहे, और फाइनेंशियली फैमिली का क्या सपोर्ट रहा, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। फैमिली तो सर बैकबोन है। फैमिली नहीं रहेगी तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती थी, बिकॉज बनारस इज़ वेरी न्यू फॉर मी। मैं यहीं की हूँ, लेकिन मुझे हमेशा से, मैंने सोचा नहीं था कि मैं बनारस में कुछ करूँगी। बट देन व्हेन आई वाज इन पुणे, तो मुझे लगा कि जब शहर के लोगों को इतने सारे क्लिनिक्स मिल जा रहे हैं, तो हमारी छोटी सिटीज़ के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैंने सोचा कि अब बनारस में शुरुआत की जाए। तो फैमिली ने तो हर तरीके से ही सपोर्ट किया है, चाहे मैं कुछ भी करूँ, दे आर ऑलवेज देयर। इंडिया में स्टेरॉयड क्रीम के मिसयूज़ भी हैं जिनसे कि स्किन बहुत डैमेज हो रही है। जो पेशेंट स्टेरॉयड डैमेज स्किन को लेकर के आपके पास आते हैं उसमें उसको होम्योपैथी से आप कैसे ट्रीट करती हैं, और कॉस्मेटोलॉजी प्रोटोकॉल्स से ये दोनों कैसे आप ट्रीट कर पाती हैं? ओके, सो हाँ, ये आजकल बहुत हो गया है बिकॉज ऑफ द इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स या फिर आजकल पार्लर के लोग ही। और ये जो मिथ चला आ रहा है कि हम चेहरा गोरा बना देते हैं, इसके लिए इतने सारे स्टेरॉइड क्रीम्स लोग लगाने लगे हैं, जिसके वजह से उनकी जो त्वचा हो जाती है वो काफ़ी पतली हो जाती है। तो अब इसको ट्रीट करना बहुत टाइम टेकिंग होता है सर। पहले आपको स्किन को हील करना होता है, उसका बैरियर हील करना होता है, विच टेक्स टाइम। इसके ऊपर हम कुछ भी ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। वी कैन ओनली आस्क पेशेंट टू ईट वेल, एंड जो ज़रूरी है चेहरे पे वही चीज़ें लगा सकते हैं। तो पहले तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जब तक हीलिंग नहीं होगी उसके आगे हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते।
अच्छा, कोई पेशेंट आपके पास आता है और आप उसकी कंडीशन देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि इसको पूरी तरह से अंदर से हील करना है, कि बस जैसे लोग चाहते हैं कि बस इसको ऐसे ठीक ठाक करके इनको सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक पहुंचाना है? क्या सोचती हैं एज ए होम्योपैथी डॉक्टर? सर मेरे क्लिनिक का नाम ही रिवाइव है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मेरे पास पेशेंट आए तो जो भी डैमेज हो चुका है वो सारी चीज़ें रिवाइव हो जाएं। जो भी उनके स्किन के कंडीशंस हैं वो कम्प्लीटली ओवरऑल आई वांट माय पेशेंट टू बी हैप्पी। और इनफैक्ट only glow can only come to your skin when you are happy inside. Whatever you eat, whatever you drink, whatever your lifestyle is, that only shows on your skin. तो मैं ऊपर से कुछ भी कर दूँ, अगर आप अंदर से हेल्दी नहीं है तो वो फिर टेम्पररी हो जाएगा। तो आई विल मेक श्योर कि मैं अपने पेशेंट्स को ये सेम चीज़ें बता पाऊँ और वो उस पर अमल करें, तो दैट वुड बी नाइस। इंडियन डर्मेटोलॉजिस्ट में के लिए एक रिपोर्ट आई है जिसमें फंगल इन्फेक्शन, एक्ने, पिगमेंटेशन और हेयर लॉस के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, और आप एक रिसर्चर भी हैं, तो क्या ये ट्रेंड आपकी रिसर्च में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं आने वाले समय में? आने वाले समय में सर लोगों को इस चीज़ के बारे में एजुकेट करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगेन मैं जहाँ पे हूँ बनारस जैसे सिटी में, इफ़ यू विल मीट 100 पीपल तो 100 लोगों की 100 कहानियाँ होती हैं। बालों के जितने भी मिथ्स होते हैं, जितने भी कहीं सुनी बातें होती हैं। पहले तो आई वुड लव टू एडुकेट पीपल कि स्किन और हेयर ज़रूरी क्यों है, और मेल और फीमेल दोनों के लिए ही स्किन ज़रूरी क्यों है। तो हम तो बेसिक से पहले लोगों को एडुकेट करना स्टार्ट करेंगे। अब और ये जितनी भी चीज़ें आई हैं एलोपेशिया एंड ऑल, ये पहले भी थी लेकिन अभी लोग इसके बारे में ज़्यादा जागरूक हो गए हैं तो उन्हें पता है। तो वही उन्हें और जागरूकता बतानी है, उन चीज़ों के बारे में बताना है और सही ट्रीटमेंट देना है। आज से 40 साल पहले शायद पुरुष इतना अपने स्किन पे उतना ध्यान नहीं देते थे। हाल ही के दिनों में आपकी क्लिनिक में पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ी है? सर अगर मैं आपको एक सही बात बताऊं तो ये है कि क्लिनिक में जितने भी जीएफसी, पीआरपी या हेयर फॉल के लिए पेशेंट आते हैं उसमें 60% मेल होते हैं। तो महिलाओं से ज़्यादा मैंने पुरुषों का ही इलाज किया है। तो ये सच है। तो यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि रिवाइव जेंट्स करके कुछ आ सकता है क्या? ऐसा आप लोग लेके आ सकते हैं? रिवाइव तो सर जेंडर न्यूट्रल है, चाहे मेल आए चाहे फीमेल आए, ट्रीटमेंट तो दोनों का ही होना है। और यही मुझे जागरूकता फैलानी भी है कि स्किन इज़ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। मिलाज़्मा और पिगमेंटेशन इंडियन स्किन में मेलेनिन ज़्यादा होता है, तो अगर आपसे कहते हैं कि मिलाज़्मा का कारण कैसे बनता है, आपके पास होम्योपैथी प्लस कॉस्मेटोलॉजी दोनों हैं, तो इसके क्या टूल्स हैं, इसके लिए आइडियल ट्रीटमेंट आप प्रोटोकॉल्स में क्या देती हैं? सर जो मेलाज़्मा है ये कंडीशन सिर्फ एक चीज़ से नहीं आती, ये हार्मोनल भी होता है, ये लाइफस्टाइल चेंजेस भी होता है, ये सन की वजह से भी होता है। ये मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर। तो आई जब भी कोई पेशेंट आता है तो आई मेक श्योर आई टेक द हिस्ट्री वेल सो दैट वी गेट टू द रूट कॉज। जब हमें रूट कॉज पता होता है तो हम इंसान को बेहतर ट्रीट कर सकते हैं। अगेन मिलाज़्मा को हम कम्प्लीटली चेहरे से नहीं हटा सकते, हम उसे प्रॉमिस नहीं कर सकते पेशेंट को कि अभी ये मिलाज़्मा चला जाएगा और फेयरनेस, चेहरा बिल्कुल फेयर हो जाएगा। ये कहना भी बिल्कुल गलत होगा। एवरीथिंग टेक्स इट्स टाइम और रिलैप्स होने के चांसेस भी रहते हैं मिलाज़्मा में। तो व्हाट वी हैव टू डू ओवरऑल, हमें अगेन होम्योपैथी कम्स हियर ओवरऑल हमें देखना पड़ता है। तो अगर स्वाति जी मैं आपसे कहूँ कि हेयर लॉस के लिए आप होम्योपैथी के साथ ट्रीटमेंट करेंगी कि होम्योपैथी प्लस लेज़र के साथ आप जाएंगी, क्या कॉम्बिनेशन होगा आपके ट्रीटमेंट का? ट्रीटमेंट में मोस्टली हेयर फॉल के लिए सर जीएफसी एंड पीआरपी तो बेस्ट चल रहे हैं। साथ में हम लेज़र ट्रीटमेंट भी देते हैं, दैट इज़ एलईडी लाइट ट्रीटमेंट। रेड लाइट हम लगाते हैं जिससे रीग्रोथ में हेल्प होता है। ऑल्सो साथ में जो टैबलेट्स होते हैं, जो मोस्टली हेयर फॉल का रीज़न होता है विटामिन डेफिशिएंसी, अगेन लाइफस्टाइल, डाइट, तो ये सारी चीज़ें हम मेंटेन करेंगे ग्राउंड लेवल पे। और मेडिसिन जो मैंने बात की विटामिन डेफिशिएंसी की, ये सब होम्योपैथी से हम पूरी कर सकते हैं। आपके पास जो महिलाएं 35 प्लस की एज की आ रही हैं और वो चाहती होंगी कि एंटी एजिंग उनकी थोड़ी धीरे हो, क्योंकि उसको तो आप बहुत रोक नहीं सकते लेकिन हाँ थोड़ी धीरे हो, तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपका क्या प्लान होता है? Okay, for the female who are just 35 crossed, I only ask them, okay, let's start with eating well and exercising well. If you are doing these two things together, all together, बाकी फिर बेसिक एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स, माइक्रो नीडलिंग या फिर हाइफू, ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स ही अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, मेडिफेशियल, तो इट रियली हेल्प्स यू।
तो अगेन इनसाइड इफ यू आर गुड एंड हेल्दी इट विल बी शोन आउटसाइड ऑन योर स्किन। फंगल इन्फेक्शन अभी एक बढ़ती हुई समस्या है और एमडी में होम्योपैथी में आप हैं, तो आपका इसके ट्रीटमेंट के लिए आपकी क्या सोच है और किस तरह से इसको आप ट्रीट करते हैं? फंगल इन्फेक्शन अगेन सर, फंगल इन्फेक्शन का भी रीज़न अगर होम्योपैथी में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऑल टुगेदर होती हैं। अगर आप मेंटल हेल्थ में जाएं तो भी वन ऑफ द रीज़न होता है कि कोई सप्रेशन है जिसके वजह से, बाकी फैल गई हैं कुछ चीज़ें तो वो अलग बात है। तो यस, एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट आई वोंट बी हेल्पिंग मच विद द फंगल इन्फेक्शन बिकॉज दैट कम्स इन क्लिनिकल केस। तो हम लेजर्स एंड ऑल कुछ भी यूज़ नहीं करते एक्टिव किसी भी कंप्लेंट्स पे। वी डोंट यूज़ एनी ऑफ द लेजर्स, दैट विल ओनली बी डन विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन एंड गुड लाइफस्टाइल। ऑल द फंगल इन्फेक्शन और एनी क्लिनिकल कॉजेज हो। आजकल ये ग्लॉसी स्किन का बहुत चलन है, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक आप इस चीज़ के लिए लोगों की हेल्प कर पाएंगे कि वो ग्लॉसी स्किन के लिए आपके पास आएँ और वैसा ही वो रिजल्ट लेकर के जाएं? ओके, सो दिस इज कोरियन ग्लास स्किन यू आर टॉकिंग अबाउट। मुझे लगता है सर मैं इंडियंस को ये चीज़ समझा दूं, अगर आपको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप कोरिया में ही जन्म लें बिकॉज ये बढ़िया है। इंडिया में पैदा होके आपको कोरियन स्किन नहीं मिल सकती है बिकॉज इंडिया का स्किन टाइप अलग है। हमारे स्किन में मेलानोसाइट ज़्यादा होते हैं, तो हम वो चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन मेक श्योर इज हेल्दी स्किन, ग्लोइंग स्किन, दैट इज इट। स्किन प्रॉब्लम के लिए सच में जो लेज़र ट्रीटमेंट है ये कितना आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कामयाब है या नहीं है? आप तो लेज़र ट्रीटमेंट ओके, दे रही लेजर हैं। ट्रीटमेंट सर मोस्टली हेल्प करते हैं पिगमेंटेशन के लिए, लेजर हेयर रिडक्शन के लिए, या एलईडी लाइट्स हेल्प करते हैं आपके रिजुविनेशन के लिए, दैट इज इट। बाकी आपकी स्किन में अगर कोई कंडीशन है विच इज क्लिनिकल देन यू हैव टू गो टुवर्ड्स द मेडिकेशन, दैट इज कम्प्लीटली क्लिनिकल केसेस, दे आर नॉट एस्थेटिक वंस। अधिकतर पॉडकास्ट में मैंने देखा है कुछ लोगों ने रिकमेंड किया कि आप विटामिन सी लेंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं संतरा ज़्यादा खाओ, कुछ लोग कह रहे हैं जूस ज़्यादा पियो, कुछ लोग कह रहे हैं अमरूद ज़्यादा खाओ, तो कुछ लोग कह रहे हैं पपीता ही मुंह पे लगाओ। तो कुल मिला करके इसमें आपका क्या इसमें कहना है कि कहाँ तक सही है? विटामिन सी के लोग 500 mg तक की गोलियां रोज़ लेने लगे आई नो हैं, ये। तो ये कितना अच्छा है या हार्मफुल है? कैसे आप इसको देखते हैं? So देखिए, एवरीथिंग इज हार्मफुल अनटिल एंड अनलेस यू आर कंसल्टिंग योर डॉक्टर एंड टेकिंग वॉट एवर यू वांट टू। अगर आप खुद से ही खाने लगेंगे तो आपको नहीं पता आपके शरीर में किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा है या किस चीज़ की कम। अगर ऑलरेडी हमारे पास विटामिन सी इनफ है और अगर आप एक्स्ट्रा खाएंगे तो वो भी आपके लिए हानिकारक है। तो मेक श्योर यू गेट योर ब्लड टेस्ट फर्स्ट, यू मीट योर डॉक्टर फर्स्ट, दे विल प्रिस्क्राइब यू आपको किसकी ज़रूरत है किसकी नहीं, रादर देन आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं और कोई इन्फ्लुएंसर कुछ बोल रहा है या कोई पार्लर वाली कुछ बोल रही है एंड यू स्टार्ट डूइंग इट। तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन ये खाने वाली चीज़ जो आपने बोली कि पपीता चेहरे पे लगाने, आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट कि लगाने से अच्छा वो चीज़ खाओ, वो ज़्यादा हेल्प करेगा रादर देन लगाने से। लगाने आपकी स्किन सर एक एक लेवल के नीचे या एक लेयर के नीचे अब्जॉर्ब ही नहीं करती है, तो जब पपीता अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है तो फिर लगाने का क्या फ़ायदा है। तो ये चीज़ अगेन एडुकेशन। आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स तरह तरह के कॉस्मेटिक जो है प्रोडक्ट्स वो लॉन्च कर रहे हैं या उसके लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को कि आप इसको खरीदिए, ऐसा हो जाएगी स्किन, वैसी हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, एक डर्मेटोलॉजिस्ट भी आप हैं स्किन केयर को लेकर के, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स आप देख के सीधे परचेज करके अप्लाई कर रहे हैं, ये कितना अच्छा है या कितना हार्मफुल है? सर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इनफैक्ट इन्फ्लुएंसर्स दे आर हियर फॉर मार्केटिंग। अगर आप किसी को भी पेमेंट देंगे तो वो उस हिसाब से उस चीज़ के बारे में वैसा बोलेगा। ये आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ अपने चेहरे पे लगा रहे हैं, हु आर यू ट्रस्टिंग। अगेन यू सेड अबाउट डर्मेटोलॉजिस्ट, हाँ यू शुड गो टू एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर आपको कुछ भी वैसी कोई चीज़ें हो रही हैं तो आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आई विल ओनली ट्रीट द एस्थेटिक प्रॉब्लम ऑफ योर्स। अगर आप डर्मेट के पास जा रहे हैं तो यू रादर देन लिसनिंग टू द इन्फ्लुएंसर्स यू मस्ट गो एनी ऑफ द डॉक्टर नियर बाय एंड आस्क देम जो भी आपके इश्यूज़ हैं। महिलाएं अधिकतर प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स को लेकर के बहुत चिंतित रहती हैं, या कई बहुत ज़्यादा फैट गेन करने के बाद भी स्ट्रेचेस आते हैं उनकी स्किन में। इसको लेकर के किस तरह के ट्रीटमेंट रिवाइव लेकर के आया है? ओके, रिवाइव में अगेन लेज़र ट्रीटमेंट बहुत हेल्प करता है सर इस चीज़ को लेके। वी हैव CO2
CO2 लेज़र, वी हैव फ्रैक्शनल CO2 लेज़र, वी हैव माइक्रो नीडलिंग, वी हैव MNRF। ये सारे कुछ लेज़र्स के प्रोसीजर हैं जो हेल्प करता है अगेंस्ट स्ट्रेच मार्क को। फिर से मैं बता दूँ, स्ट्रेच मार्क कम्प्लीटली नहीं जाएंगे, वी कैन फेड इट, बट ये कम्प्लीटली गायब नहीं होंगे। आपकी स्किन वापस से पहले जैसे नहीं हो पाएगी। अगर वो बहुत ज़्यादा है तो हम उसको मिनिमाइज़ करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्लिनिकल केमिकल पील वर्सेस लेज़र वर्सेस होम्योपैथी, तो अगर हम आपसे कहें कि पिगमेंटेशन के लिए इन तीनों में से अगर आपको क्या यूज़ करना होगा, अगर आप किसी चीज़ को सबसे पहले लेके आएंगे? पिगमेंटेशन सर किस चीज़ से हुआ है ये जानना ज़रूरी है। अगर वो टैनिंग है तो उसका इलाज मैं अलग करूँगी। अगर वो कोई पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है तो उसका इलाज मैं किसी और तरीके से करूँगी। अगर वो किसी एक्ने मार्क्स हैं तो उसका इलाज मैं और तरीके से करूँगी। तो दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन कि वो केसेस क्या हैं। अगर एक्ने मार्क्स हैं तो आई विल गो विद क्यू स्विच लेज़र, एंड कॉम्बिनेशन ऑलवेज गिव्स द बेस्ट रिजल्ट। अगर मैं सिर्फ केमिकल पील करूँ 6 सेशन तो वो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। अगर मैं 3 सेशन केमिकल पील के, 3 सेशन आपके पिगमेंटेशन लेजर्स के लिए जो यूज़ करते हैं उसके करूँ, और 3 सेशन में MNRF के करूँ, तो टुगेदर इट विल गिव वेरी नाइस रिजल्ट। तो कॉम्बिनेशन ऑलवेज वर्क्स द बेस्ट। स्वाति जी, अभी तक अधिकतर चीज़ों के जवाब बहुत खरा खरा और बहुत सीधे सपाट मतलब बिना घुमाए हम लोग के सामने रख रही हैं। मुझे लग रहा है व्यूवर्स को ये अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको इस पॉडकास्ट में देखने को मिल रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं भ्रामक सूचनाएं हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आइए इनसे 3 सेकंड में एक एक चीज़ पे आपको एक एक क्वेश्चन पे 3 सेकंड के अंदर आंसर करना है। ओके। तो लेज़र से स्किन परमानेंटली इम्प्रूव हो सकती है, हाँ या ना? अगेन केसेस, हाँ या ना? हाँ या ना? yes and no also, depends on the cases. होम्योपैथी से ग्लास स्किन पॉसिबल है, हाँ या ना? No. क्या बोटॉक्स एक डॉक्टर को पर्सनली रिकमेंड करना चाहिए, हाँ या ना? Botox is really good for the patient anti-aging में. Yes. सनस्क्रीन इंडोर भी लगाना ज़रूरी है, हाँ या ना? Yes. स्टेरॉयड क्रीम ज़िंदगी भर एक बार भी लगाने से सेफ है, हाँ या ना? Yes, it is. रिवाइव क्लिनिक इंडिया की बेस्ट स्किन क्लिनिक बनेंगी, हाँ या ना? ये अच्छा है। Yes. With God बढ़िया bless. है। Yes. प्रोफेशनल हैं आप, और मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस के जो आने वाले क्वेश्चंस हैं ये आपको ऐसे ही उसका जवाब देंगी। मेलेनिन किस सेल में बनता है, एक वर्ड में? Melanocytes कोलेजन किस एज के बाद घटना शुरू होता है? after 30. स्किन की सबसे आउटर लेयर का नाम? Epidermis. ये तो जैसे लग रहा है हम लोग टेस्ट ले रहे हैं इनका। ये नीट वाले बच्चे देख लें कि जो है डॉक्टरी करने के बाद भी आपको परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। होम्योपैथी में स्किन के लिए सबसे कॉमन रेमेडी? Natramure, sepia, graphitis, the many. SPF 50 कितने प्रतिशत यूवी ब्लॉक को ब्लॉक करता है? Okay, so SPF 50 mostly you can say 98%. Yes. मिथ वर्सेस रियलिटी, लेज़र से स्किन पतली हो जाती है? No, that's not true. होम्योपैथी से हेयर रीग्रो होते हैं? Yes. टूथपेस्ट पिंपल ठीक करता है? No. Big no. Please don't even try it. मैंने एक अभिनेत्री को सुना है, उन्होंने बोला कि मैं तो ऐसे ही करती हूँ और सुबह तक वो गायब हुई। इसीलिए तो वो अभिनेत्री है सर, वो डॉक्टर नहीं है। लेकिन उन्होंने किसी भी टूथपेस्ट का उन्होंने नाम नहीं लिया था। हाँ, इसलिए तो कह रही हूँ, शी इज अभिनेत्री तो शी कैन डू एनीथिंग, लेकिन एज अ डॉक्टर आई वोंट प्रिस्क्राइब और आई She वोंट can do anything, so she can open revive kind of also. अगेन इसके लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी। ओके, नेचुरल मतलब सेफ? नो। महंगा सनस्क्रीन ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है? सॉरी? महंगा सनस्क्रीन? नहीं नहीं, सनस्क्रीन में डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपका सनस्क्रीन 50 UVB है दैट इज़ गुड, अगर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है दैट इज़ नाइस। कुछ मिनरल और कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होने चाहिए जैसे कि जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, देन इट इज़ गुड फॉर द इंडियन स्किन। होम्योपैथी और लेज़र साथ नहीं चल सकते? चल सकते हैं, पर होम्योपैथी कम्प्लीटली अलग है फ्रॉम द लेजर्स, इनका कोई रिलेशन नहीं है। आपके क्लिनिक के बारे में कुछ सवाल। रिवाइव में सबसे पहले कौन सी ट्रीटमेंट लॉन्च होगी? रिवाइव में आई वुड लव टू वेलकम माय पेशेंट्स फॉर पील्स एंड फेशियल्स। रिवाइव का पहला पेशेंट कौन था, फैमिली मेंबर या कोई स्ट्रेंजर? फैमिली मेंबर। घर से ही शुरू हो गया। मेरे घर वाले इंतजार कर रहे थे सर, मैं कब कि जल्दी से क्लिनिक आप खोलूं। स्किन में और कुछ। यस यस। सो रिवाइव में एक ट्रीटमेंट जो बाकी है क्लिनिक्स में अभी नहीं मिल रहा।
ओके सो अभी हमने स्टार्ट किया है हाइफू, जो यहाँ के देखा जाए तो बहुत सारे क्लिनिक्स में अभी नहीं है। तो हाइफू से वी कैन हेल्प विद द कोलेजन प्रोडक्शन। ये हाइफू कहाँ की पैथी है और हाइफू मशीन का नाम है सर। मशीन यस, इट्स अ नेम ऑफ मशीन। ये एक्ट करती है आपके स्मैश लेयर पे। स्मैश लेयर प्रेजेंट होता है आपके डर्मिस के नीचे, और ये हेल्प करता है सर कोलेजन प्रोडक्शन में। कोलेजन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन आपकी स्किन, जो हेल्प करती है लैक्सिसिटी से या इलास्टिसिटी से। तो ये 30 के बाद कम होने लगती है। तो जब हाइफू की जो मशीन होती है, ये इसकी फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली एक्ट करती है कोलेजन पे, और इसके प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। रिवाइव को एक लाइन में, एक टैग लाइन। हम आपको सुंदर बनाते हैं। यस, एक्सटर्नली जो आपने मुझे पहले बारे में बोला था। yes yes externally beautiful and internally healing you on whole as whole. ग्रेट। खुद की स्किन की एक प्रॉब्लम जो आज भी सॉल्व नहीं हुई। I'm happy with व्यूवर्स my सुने, skin. व्यूवर्स सुन ले इस समय कि कुछ चीज़ें डॉक्टर खुद भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं। Okay. बताएं। I am very happy with my skin. तो मुझे ऐसा कुछ है नहीं जिसकी मुझे तकलीफ है और मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँ। आई एम अ डॉक्टर, अगर लगेगी तो मैं कर लूँगी। तो अभी तो थैंकफुली ऐसी कोई वो नहीं है। ग्लास स्किन आप नहीं चाह रही हैं नहीं, अपने। मैं नहीं चाहती। एक स्किन केयर प्रोडक्ट जो आप सीक्रेटली यूज़ करती हैं। स्किन केयर प्रोडक्ट जो मैं सीक्रेटली यूज़ करती हूँ, ओके, सीक्रेटली तो नहीं बोलूँगी, हाँ, बट अभी जैसे आई हैव दिस ऑयली स्किन, आई मेक श्योर आई यूज़ ओनली जेल मॉइस्चराइज़र। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो गो फॉर जेल मॉइस्चराइज़र, अगर आपकी स्किन ड्राई है गो फॉर क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र, अगर आपकी कॉम्बिनेशन है देन यू गो फॉर जेल एंड क्रीम बोथ, और सेम गोज़ विद द सनस्क्रीन लोशन। इसकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। स्टूडेंट के सामने सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्लास में। क्लास में स्टूडेंट्स के सामने एम्बैरेसिंग, ओह, एज अ प्रोफेसर आई टेल यू समथिंग। आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करके जाते हैं और सडनली मैं हार्ट का लेक्चर ले रही थी, सर्कुलेटरी सिस्टम, और कुछ नेम्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, और आपको पता है हार्ट के कितने सारे मसल, कितने सारे चीज़ों के नाम होते हैं, और जब भी कोई भी चीज़ हम ऐसी भूल जाते हैं तो हमें लगता है अब कैसे याद करके वो वापस बच्चों को बताया जाए। बट तो हाँ, ये बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है। थैंकफुली अभी तक हुआ नहीं है, बिकॉज आई डू माई होमवर्क नाइसली। आप लोग एक डॉक्टर के तौर पे ऑर्गन्स को जो भी जो मानव के जो भी अंग हैं उसको आप लोगों ने तो देखा ही होगा। तो जब आप लोग ये फिल्मों में जो ये जो दिल के गाने और ये सब देख करके तो आप लोगों को कुछ ऐसा फील होता है कि हाँ हार्ट ऐसा नहीं है जैसा ये कभी लोग लिख रहे हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, और एब्सोल्युटली नहीं है। हाँ, बट ये हेल्प कर देता है बच्चों को चीज़ों याद करवाने में। तो जब हम आप रेफरेंस दे देते हैं किसी मूवी के डायलॉग का या फिर मूवीज़ का, तो वो बच्चों के लिए इजी हो जाता है टू रिमेंबर दैट सिचुएशन और रिमेंबर कोई दैट ऐसी सिचुएशन जिसको आप बता पाएं कि हाँ भाई हार्ट को ऐसे याद कर लो। हार्ट का साइज या शेप बताने की कोशिश कर रही थी। तो अब बच्चे कैसे हार्ट यूं बनाते हैं, तो फिर मैंने बच्चे को बताया था कि इट्स नॉट दिस बट इट्स दिस, आपके फिस्ट के साइज की। तो दैट्स हाउ दे रिमेंबर इट नाउ। अगर ये सब नहीं होती जो आप हैं तो क्या होती? ओके, आई लव टू बी ऑन टीवी। तो या तो मैं टीवी पे होती, न्यूज़ एंकर होती, या तो मैं एक्टिंग कर रही होती 100%। रिसर्च पेपर लिखते लिखते क्या खाते हैं? कुछ खा ही नहीं पाते सर। रिसर्च पेपर जब लिखते हैं तो ना प्यास लगती है ना भूख लगती है, एकदम आप लोग एकदम कॉन्सेंट्रेटेड। वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यस, आप रिसर्चर हैं, होम्योपैथी में स्किन के ऊपर आपका रिसर्च है, तो कोई फाइंडिंग जो आपके डिस्कवर में हो जिसको आपने जेन्युइनली आप अगर उसको हम लोग से अगर बताना चाहें तो? my first research in fact it was again I told you skin conditions which is triggered by the mental stress. तो that was my first thesis I worked upon, और मेरे लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बोला जाए तो नॉलेजेबल था। मैंने खुद ही पेशेंट्स के केस टेकिंग लिए थे विद द हेल्प ऑफ माई सीनियर्स एंड माई गाइड, एंड देन आई गॉट टू नो कि इट रियली मैटर्स हाउ मच स्ट्रेस आर यू टेकिंग, ये आपके स्किन पे आता है। मुझे पहले लगा था इट्स ऑल मिथ, ये फेक है, कैसे आप टेंशन ले रहे हैं तो स्किन पे इसका क्या रिलेशन है, बट इट इज़। अब ये तो बहुत सारे रिसर्चर्स में प्रूव हो चुका है। इनफैक्ट 70% ऑफ द स्किन कंडीशंस कैन बी ट्रिगर्ड बाय द मेंटल स्ट्रेस। सो यस। बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को और होम्योपैथी ट्रीट करती हैं, तो कभी क्लास में ऐसा मोमेंट आया है कि जो पढ़ाया तो फिर आपको लगा कि होम्योपैथी में तो ठीक ऐसी ही बातें की जा रही थी?
मैं फिजियोलॉजी पढ़ाती हूँ जिसका बायोकेमिस्ट्री भी वन ऑफ द पार्ट है। हाँ, फिजियोलॉजी एंड होम्योपैथी इज़ वेरी मच रिलेटेबल। अगर फिजियोलॉजी में स्किन कंडीशंस हैं, स्किन कंडीशंस या लेयर्स ही हैं, तो होम्योपैथी में भी ये चीज़ें बोली गई हैं कि या किस लेयर पे काम करेगी, या डर्मल लेयर पे काम करेगी, कि एपिडर्मल लेयर पे काम करेगी, या हाइपोडर्मल पे काम करेगी। तो ये, हाँ, दिस इज़ लाइक इंटर रिलेटेड ओनली। अगर आपसे पूछे कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि होम्योपैथी में अगर आ रहा है तो उसको अपना फ्यूचर कितना सिक्योर दिख रहा है एक होम्योपैथी डॉक्टर के तौर पे? If you are a good homeopath, so it is secured 100%. If you have read your drugs well, if you know how to treat your patient, if you can observe well, you can be a good homeopath and your future is secure 100%. हाँ, बट अगर आप सारा ब्लेम मेडिसिन पे डाल दें कि दिस इज नॉट वर्किंग जस्ट बिकॉज यू आर लैकिंग इन योर नॉलेज, देन दैट इज समथिंग एल्स। अभी कितने रिसर्च हो रहे हैं स्किन को लेकर के होम्योपैथी में? कुछ अगर ऐसा कोई रिसर्च पेपर आपने पढ़ा? every day there is some research going on, कॉन्स पे, फंगल इन्फेक्शंस पे, एक्जिमा पे हमारा इतना अच्छा ट्रीटमेंट है। मेरा खुद का पेशेंट था, नर्स स्टाफ था वो इन द हॉस्पिटल, और एक्जिमा का उनका केस था, 15 साल से था, एंड आई ट्रीटेड हिम विद वन ड्रग। So I was really proud of me that time, और yeah, and the patient was so happy। तो उन्हें देख के मुझे इतनी खुशी हुई। एक्जिमा का नाम सुन के ही हम लोग को तो लगता है कि अभी ये पूरी लाइफ चलने वाला है। चलने वाली है। तो it was really great experience for me also treating that patient। 3-4 रोल्स एक साथ, डॉक्टर, प्रोफेसर, रिसर्चर, फाउंडर, कौन सा रोल आपको सबसे ज़्यादा खुशी दे रहा है? ये सब साथ में है, शायद इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। अगर कोई भी एक चीज़ नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होती। तो आई एम ग्रेटफुल कि ये चारों चीज़ें या फिर पांचों चीज़ें मुझे करने का मौका मिल रहा है, एंड आई होप फ्यूचर में मैं इसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन करूँ, और भी कुछ सीखूं, और कुछ अच्छा देश के काम आऊँ, लोगों के काम आऊँ। रिवाइव का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट आपका था जो कि अब चल निकला है, तो इसमें आपके साथ सबसे ज़्यादा विचारों में कौन था जिसका आप नाम लेना चाहते हैं? My friends and family. My family and friends are always there. Like, I'm the luckiest when it comes to my friends and family. Like, they always support me whatever I do. अगर मैं कल बोलूँगी मुझे ये छोड़ के कुछ और करना है, तो भी they'll be there. Do it बेटा। So वो कॉन्फिडेंस अगर आपको आपके पेरेंट्स में दिखता है, तो आपको पता है कि आपको कुछ अच्छा ही करना है, और फिर आप अच्छा करते भी हो। किसी एक पेशेंट का नाम अगर आप बताना चाहें कि हाँ उसकी ज़िंदगी हमने ऐसे बदली है और उसने आगे आपको थैंक यू बोला हो। Okay, so there was this case of a lady, पुणे का ही केस है ये, एंड शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव अराउंड, शादी के 5 साल हो गए थे। तो आई टुक हर केस, होम्योपैथी से ही ट्रीट किया था मैंने उन्हें और उनके हस्बैंड को, एंड देन आफ्टर 6 मंथ्स, हाँ, आफ्टर 6 मंथ्स शी कंसीव्ड। एंड जब मैं नेक्स्ट टाइम पुणे गई थी, आई मीन उस एरिया में गई थी, तो शी केम विद द बेबी, एंड शी वॉज लाइक कि डॉक्टर ये आपका ही है। आशीर्वाद। आई वॉज सो हैप्पी, सो या दैट वॉज द डे। अगर कोई स्टूडेंट आपकी ये पॉडकास्ट अगर सुन रहा है तो आप उससे क्या बोलना चाहेंगे? Work hard, do whatever you want to do, just be happy and make other happy as well. Simple. रिवाइव में आने वाला जो पेशेंट है, क्या एक्सपेक्ट करे आपसे? क्या एक्सपीरियंस होगा उसको? क्या आप चाहते हैं कि क्लिनिक से जाते वो क्या फील करे? क्लिनिक से जाते टाइम वो कॉन्फिडेंट फील करे कि नाउ व्हेन ही हैज़ और शी हैज़ एंटर्ड माय क्लिनिक, शी मस्ट हैव बीन कम विद सम ऑफ द इनसिक्योरिटी और any problem. I want when she leaves or he leaves the clinic, he must be confident and happy about the skin. 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखती हैं रिवाइव के साथ? 10 years. 10 years. मतलब हम लोग जब 2036 में साथ में बैठे हों तो हम लोग क्या बात कर रहे होंगे? That's a good question. I would love to have many chains of Revive. I would love to work with many dermatologists, doctors together. So yeah, I would love to see my brand in every state. Let's see. God graces. Yeah. अगर आज की पॉडकास्ट कोई सुन रहा है जो जिसको स्किन की कोई दिक्कत है तो उसको कॉन्फिडेंटली आप क्या कहना चाहेंगी जिससे कि वो कुछ अच्छा बेटर फील करे और सच में वो कहीं ना कहीं जा कर के उससे निजात पा पाए? Okay, so one thing I would tell all the viewers who are watching this: eat your food. Eat your food, drink your water, and put sunscreen. That is it. Be happy.
दर्शकों, हमने पढ़ा है कि एक स्वाति नक्षत्र होता है और स्वाति नक्षत्र से जो बूंद गिरती है उससे काफ़ी एक अलग इस नक्षत्र में, इस ब्रह्मांड में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा आती है। तो आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ थी डॉक्टर स्वाति सिंह जी और उनका रिवाइव क्लिनिक है, जिस क्लिनिक में वो बहुत अच्छे से लोगों को डरमेट में और लेज़र थेरेपी के थ्रू बहुत ही नवजीवन प्रदान कर रही हैं। और आज हमारे टेढ़े सीधे अच्छे बुरे सारे क्वेश्चंस को उन्होंने बहुत ईजिली हैंडल किया, बहुत अच्छे से हैंडल किया। मुझे लगता है आज की पॉडकास्ट से आपको सुन करके काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी मज़ा आएगा। थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू सो मच।